भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल एवं संगठन महामंत्री पवन राणा उपस्थित रहे। इस अवसर पर सबने अनेकों विषयों पर चर्चा की। साथ ही प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना द्वारा लिखी गई पुस्तक माई एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग कोविड-19 अ बिग सैल्यूट टू कोरोना वॉरियर्स का विमोचन किया। राज्यपाल ने अविनाश राय खन्ना की पुस्तक की सराहना की और जिस प्रकार उन्होंने कोविड-19 संकट काल में कार्य किए उसके बारे में विस्तृत चर्चा भी की। राजभवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अविनाश राय खन्ना ने मिल्खा सिंह के देहांत को खिलाड़ी जगत के लिए बड़ा झटका बताया। उन्होंने कहा, देश ने एक अनमोल रत्न खोया है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा 3 दिन की बैठक का क्रम रूटीन का था। इस समय की प्राथमिकता कोविड-19 के कार्य थे, इसीलिए सेवा ही संगठन की समीक्षा हुई और सरकार और संगठन ने किस प्रकार से काम किया उसके बारे में मंथन हुआ। मुद्दे थे जिस पर डिस्कशन हुआ। मिशन 2022 की भी बात की जा रही है, उपचुनाव की बात भी किया, संगठन को लेकर भी किया, तमाम मुद्दों को लेकर किस तरह से बैठक आगे बढ़ी। देखिए, ये तो हमारा रूटीन का एक सिस्टम रहता है। कोरोना काल में प्रायोरिटी कोरोना थी। सरकार भी कोरोना में उसको लड़ाई के लिए बिजी थी और हमारा भी सेवा ही संगठन जो है उसके नाम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बिजी थे। प्रोटोकॉल भी लगे हुए थे। तो कुछ समय से हम लोग वर्चुअली तो मिलते थे लेकिन फिजिकली नहीं मिल पा रहे थे। तो आज जो बैठकें हुई हैं, हमने कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए सभी बैठकें की हैं और एक अच्छा मंथन भी हुआ है, संवाद भी हुआ है, क्योंकि भाजपा का एक मूल मंत्र है संवाद और संपर्क। तो आपने देखा होगा कि प्रभारियों की ड्यूटी लगी है। आने वाले जो 3 बाई इलेक्शन है उनको जीतना है। एक सीट का हमने एडिशन करना है, क्योंकि जो फतेहपुर वाली सीट है वो पहले कांग्रेस के पास थी, हम उसको जीतकर अपनी झोली में डालेंगे। तो एक अच्छे ढंग से जो सरकारों ने काम किए हैं, मैं की खुशी की बात है कि हमारे जितने भी वार्ड हैं, कारपोरेशन हैं, इतने अच्छे काम किए हैं उन्होंने। अब जैसे मैं गौशाला की बात ले लूँ, गौ बोर्ड की बात ले लूँ, क्या एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है कि कोई भी पशुधन जो है वो सड़क पे नहीं रहेगा। इस ढंग से योजना बनाई गई है। मिल्क फैड, आज मिल्क फैड बहुत तेजी से लोगों के बीच में जाकर नए नए प्रोडक्ट लेकर लोगों की सेवा में लगा हुआ है। और किस भी बोर्ड की बात करूं, मैं बैंकों की बात करूं, उनके जितने भी सोशल वेलफेयर बोर्ड हैं उनकी बात करूं, गुड़िया नाम से एक बोर्ड है, मैं तो हैरान हुआ उनकी रिपोर्ट सुनकर कि किस ढंग से अवेयरनेस कैंपेन करें। इतना काम, जिसको भी काम दिया है पार्टी ने। मंत्रियों की बात करें तो हर मंत्री की अपनी अपनी परफॉर्मेंस। तो हमने फिर इसीलिए अपने विधायकों भी कहा था कि आप भी अपना एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कीजिए। आपने इन 3 वर्षों में, सरकार ने तो अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया जब हमने 3 वर्ष सरकार के मनाए थे, लेकिन विधायक भी अपना अपना रिपोर्ट कार्ड दें। तो मुझे खुशी है कि मेजॉरिटी ऑफ द एमएलएस दे हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट कार्ड्स। और एक उनको भी मौका मिला कि केंद्र ने उनके कंस्टिट्यूंसी में क्या किया, सरकार ने क्या किया, उन्होंने खुद क्या किया, उन कामों की एक सूची जो है वो उन्होंने दी है। तो एक अच्छा जो है वो 3 दिन में हम सब ने बहुत कुछ तैयार किया है आगे आने वाले समय में, और ये ऐसी बैठकें होती रहेंगी। देखो, हम बड़े शांत प्रदेश में बैठे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। अगर आप पंजाब की बात सुनना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा, कांग्रेस का देश से लेकर प्रदेश तक, ये मैंने कई बार एक सेंटेंस में बात को रखा है कि दिशा विहीन, मुद्दा विहीन और डायरेक्शन लेस ये पार्टी बन चुकी है। देश में भी नेताओं का अभाव है और प्रदेश में भी। और मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से पंजाब की सरकार में पंजाब के ही मंत्री, अब देखिए एक डाटा दिया वहाँ के मुख्यमंत्री के 17 लाख नौकरियां दी हैं, और एक भी अखबार आप मुझे बता दें कि किसी भी अखबार में कोई नौकरी की एडवर्टाइजमेंट निकली हो। झूठ पे झूठ बोलकर सरकार में सत्ता में रहना ये कांग्रेसियों की आदत है। हाँ, नौकरियां दी हैं उन्होंने 2 नौकरियां एक बड़े गरीब परिवार को दी हैं। एक सरदार बेअंत सिंह के पोते को दी है जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, और कल एक मंत्री जो रहे हैं पूर्व, उनके बेटे को दी है।
और तीसरे ने शायद रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं लेंगे। तो मंत्रियों को, एमएलएज के, उनको नौकरियां देने का प्रोसेस तो शुरू किया है। आप हैरान होंगे, मैं चाहूँगा कि आप द्वारा इन विषयों पर चर्चा हो कि हमने एमएलए और मंत्रियों की बेरोजगारी खत्म करनी है या जनता की करनी है। जनता त्राही त्राही वहाँ कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बुरी है, क्या आप सब मतलब हैरान होंगे कि रात को अकेले चलना भी वहाँ पर दुर्लभ है। करप्शन का ये हाल है, कोई काम बिना पैसे दिए नहीं हो पाता। एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीजें नहीं है। मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। जब मैं यहाँ के मुख्यमंत्री की तुलना वहाँ के मुख्यमंत्री से करता हूँ कि एक मुख्यमंत्री जो सरपंच का फोन भी सुनता है और एक मुख्यमंत्री जो अपने मिनिस्टर का फोन भी नहीं सुनता, इतना डिफरेंस है। तो वहाँ के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कांग्रेस एक बिखरी हुई आज पार्टी बन चुकी है और उनका एक वर्चस्व की लड़ाई जो शुरू हुई है कि कौन बड़ा नेता है, वो काम से नहीं बयानों से नेता बनते हैं। तो वहाँ का एक अपना वो कल्चर उन्होंने बना के रखा है।